एस्ट्रोलॉजी को आज के इस टाइम में सबसे ज़्यादा लोग किस चीज़ के लिए कंसल्ट कर रहे हैं? लव, कैरियर या मैरिज? दो चीज़ों पे बहुत फोकस करते हैं। एक तो लव पे बहुत जी फोकस कर रहे हैं जी और करियर पे। सर, एस्ट्रोलॉजी के बारे में एक ऐसी सच्चाई बताइए जो लोगों को आजकल ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर रही है। कोई कैसी सच्चाई? एस्ट्रोलॉजी में आजकल जो तरह की सोचें हैं लोगों हम्म, की, एक तो वही कि लोग सोचते हैं कि अंधविश्वास है। दूसरे लोग क्या सोचते हैं, इंस्टेंट में कुछ कर लूँ। अगर आपकी आने वाली कल की लाइफ में कुछ बुरा लिखा हो जी। तो क्या एस्ट्रोलॉजी के जरिए उसे अवॉइड किया जा सकता है? अवॉइड किया जा सकता है। सर, क्या कुंडली बता सकती है कि पार्टनर चीट करेगा या अनट्रस्टी रहेगा? ये भी कुंडलियाँ प्रेडिक्ट कर सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। सर, ऐसा कौन सा प्लैनेट है या ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है एस्ट्रोलॉजी में जो आपको लेट सक्सेस देता है? ये शनि जो है, अगर आपकी कुंडली में कहीं ऐसी जगह पे बैठा है, जैसे 10वें स्थान पे बैठा है, लगन में बैठा है जी या अष्टम में बैठा है, तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देता है। हेलो, नमस्कार, राधे राधे। मैं हूं अंजलि, आपकी नई होस्ट, और स्वागत करती हूं आप सभी का एक नए एपिसोड में। आज हमारे साथ इस एपिसोड में मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं, ललित शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। राधे राधे। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग हम सभी को बिना जाने समझ जाते हैं और कुछ लोग हमारे साथ पूरी जिंदगी रहकर भी हम सभी को कभी नहीं समझ पाते हैं। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस हो सकता है या स्टार्स वाकई कुछ कहानी लिख रहे होते हैं? अगर इस सवाल को मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताएंगे इसका जवाब, सर? नेचुरली, क्योंकि स्टार्स होते हैं और मैचिंग होती है स्टार्स की। अगर कोई हमें मिला है या किसी के साथ हमारी बातचीत होती है, तो अगर हमारे स्टार्स की मैचिंग है, ठीक है, तो कहीं न कहीं हम लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो हमारी तरफ होते हैं। चाहे वो बिज़नेस पार्टनरशिप है, चाहे वो कुछ और हमारी आपस में मतलब कोलैबोरेशन होती है, जी तो उसमें कहीं न कहीं अच्छा एक अहम रोल जो है, वो हम्म, स्टार्स का रहता है। जी और स्टार्स में मेन तो लगन है कि आपका लगन, मित्रता, राशि मित्रता, जी इस तरह की अगर चीज़ें बनती हैं कुंडली में, हम्म, तो नो डाउट कि एक अच्छा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन सकता है। जी। एस्ट्रोलॉजी सर साइंस होती है या स्यूडो साइंस है या कुछ और ही लेवल का सिस्टम होता है? ये सबको साइंस है। मैं तो कहूँगा मैथमेटिक्स है, क्योंकि बहुत बड़ी गणना होती है इसमें। जी एक साइंस है एस्ट्रोलॉजी, अगर कोई उसी हिसाब से उसको करता है और समझता है। जी क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को जितने हल्के में आजकल लिया जा रहा है, जी एस्ट्रोलॉजी वो नहीं है। हम्म, ये एक परफेक्ट साइंस है। जी इसको समझना और इसको जानना बहुत आवश्यक है। तो जो हम आज देख रहे हैं, आज के इरा में जो हम देख रहे हैं, हम्म, हमने एस्ट्रोलॉजी को रेमेडी तक या छोटे-मोटे उपाय तक रख लिया है या हम्म, प्रेडिक्शन पर रख लिया है, जी जबकि ये एक बहुत बड़ी साइंस है। जी। अगर मैं सिंपल डेफिनेशन में अगर एक लाइन में आपसे जवाब चाहती हूँ कि किसी को एस्ट्रोलॉजी जानना हो या किसी को समझाना हो बेसिक्स, तो आप उस चीज को कैसे समझा सकते हैं? थोड़ा सिंपल करके बताइए आप। एस्ट्रोलॉजी, अगर हमें लोगों को बताना हो कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, तो जी एस्ट्रोलॉजी एक आपके ग्रहों की गणना है। हम्म, जब आप पैदा हुए थे, उस समय ग्रह क्या थे, हम्म, आपका प्रारब्ध क्या था। जी एक सिंपल वे में वही है कि आप जो कर्म लेके आए हैं, उसके हम्म, बेस पे आपके ग्रहों की गणना हुई है। हम्म, तो ये सिंपली आप लोगों को समझा सकते हैं। जी ठीक है सर। अगर एस्ट्रोलॉजी इतनी पुरानी है सर, तो आज के मॉडर्न जमाने में इस डेटा ड्रिवन वर्ल्ड में ये रिलेवेंट कैसे मानी जाती है? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। जी एक्चुअली हाँ, ये बहुत पुरानी है ज्योतिष, जो हमारा विज्ञान है या ज्ञान है। हम्म, ये पराशर ऋषि से चला है, उससे जी भी पुराना है। काफ़ी जी लोग जो ऋषि-मुनि इस पे काम करते थे। जी जी उस समय एक यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा जी कि एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है हम्म, कि उस समय जब बना था एस्ट्रोलॉजी, हम्म, जब बनाई गई थी, इसकी बुक्स लिखी गई थी, हम्म, तो वो समय कुछ और था, हम्म, ठीक है? उसके बाद समय बदलता रहा, जी नए-नए शोध हुए, हम्म, नई-नई बुक्स आईं,
लेकिन आज के इरा में अगर देखा जाए तो काफी परिवर्तन है। नो डाउट बेसिक्स जो चीजें हैं वो सेम रहेंगी, लेकिन कुछ परिवर्तन आएंगे, प्रेडिक्शंस में परिवर्तन आएंगे। ठीक है, हम एक एज इट इज उसको उठा के यहाँ पे नहीं रख सकते मॉडर्न इरा में, क्योंकि यहाँ का रहन सहन, व्यवहार, हर चीजें अलग हैं। बिल्कुल, वो जमाना अलग था, ये जमाना अलग है। ठीक है, तो समय, काल, देश काल, परिस्थितियां, ये सब पे एस्ट्रोलॉजी बेस्ड होती है। जी जी सर, लोग कहते हैं कि सब कुछ स्टार्स पे आप आज डाल देते हो। इस क्रिटिसिज्म का अगर आपको कोई रियल जवाब देना हो तो आप क्या देंगे? हाँ, एक्चुअल होता क्या है कि आजकल या तो दो तरह की विचारधाराएं बनी हैं, या तो एस्ट्रोलॉजी मानते नहीं है, उसको फेक समझते हैं, उसके भी कुछ कारण हैं, वो मैं बताऊंगा आपको जी। और या फिर जो इसके पीछे पड़ते हैं या फिर जो इसको कर रहे हैं, जैसे मतलब ज्योतिषी जो हैं, वो फिर आपको इस तरीके से बांध देते हैं कि आपको लगता है कि मेरी हर चीज जो है एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड है जी। तो जहां तक मेरा मानना है, एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ भी बाकी सब चीजें चलती हैं। नो डाउट ज्योतिष विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जहां पे हर चीज पहले से लिखी है, लेकिन उसको आप प्रारब्ध मानिए, लेकिन साइमल्टेनियसली आपके फ्री विल भी चलेगी जी, जो कि भगवान ने आपको दे रखी है। बिल्कुल। तो आप ये नहीं कह सकते कि जीवन जो है पूरा एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से चलेगा या जो करना है आपके हिसाब से चल रही है। एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि हम लोग जो प्रेडिक्शन करते हैं एस्ट्रोलॉजी की, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि बस ये लिखा है। आप देखते होंगे अभी जितने भी एस्ट्रोलॉजर आते हैं, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, वो उनका तरीका कुछ और है, लेकिन जो बाकी एस्ट्रोलॉजर हैं वो मतलब किसी भी बात पे प्रेडिक्शन करना शुरू कर देते हैं, ये ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन फाइनली वैसा होता नहीं। तो क्या होता है कि लोग क्या सोचते हैं कि ये अंधविश्वास है, क्योंकि वो चीजें घटती नहीं है। पहली बात तो ये है कि एस्ट्रोलॉजी जो है ये एक प्रेडिक्शन, यहाँ पे आप एकदम निश्चित नहीं बोल सकते जी, ठीक है, क्योंकि आपका जो फ्यूचर है वो टेंजिबल है, वो चेंज हो सकता है। exactly. उसको आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा ही होगा। ठीक है, जो एक प्रारब्ध लेके आप आए हो, जो स्थिर प्रारब्ध लेके आए हो, वो हो सकता है घट जाए, लेकिन जो प्रारब्ध नहीं है वो अपने फ्री विल से आप चेंज कर सकते हो। आपके कर्म धीरे धीरे उसको चेंज कर सकते हैं। और हमें जब भी कभी प्रेडिक्शन करनी होती है तो हमें यही बताना चाहिए संभावना है, ऐसा भी हो सकता है। और ये नहीं है कि इसमें आप बच रहे हो कि एस्ट्रोलॉजर बच रहा है कि यार उसकी प्रेडिक्शन गलत हो ऐसे ही तो आप बचाने के लिए एक वर्ड बोलो, नहीं, सच्चाई यही है कि ये संभावनाओं का खेल है। इसको आप एकदम से नहीं कह सकते कि ऐसा ही होगा। वो टाइम था, वो ज्योतिष था उस टाइम, और वो लोग भी थे, वो ऋषि ऐसे पारंगत थे कि वो बिना कुंडली से आपकी कुंडली जांच लेते थे, तो वो चीजें अलग हो जाती थी कि दूसरी बात क्या है कि एस्ट्रोलॉजी में आप इसको इतनी आसानी से नहीं ले सकते, इसको देखना बहुत मुश्किल है। अगर आपके सामने कोई कुंडली आती है, उसको आप लगन कुंडली को एकदम से देख के मोटा मोटा बता सकते हैं, लेकिन आप बोलो कि नहीं इट्स फाइनल, तो वो गलत है। और आज मैं ये देख रहा हूँ बहुत अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, मैं जिनको फॉलो करता हूँ, डॉक्टर के.एन. राव जी और गोयल सर और प्रशांत त्रिवेदी जी, जिनको मैं नमन करना चाहता हूँ, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में अभी मैं नहीं समझता कि नक्षत्र और ज्योतिष विज्ञान का इतना कोई ज्ञान रखता है इतना पीटी गुरु जी रखते हैं। तो उन्होंने जो ज्योतिष लाया है उसको अगर समझा जाए, और बाकी लोगों की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ज्योतिष के नाम से अपना बिजनेस कर रहे हैं। देखो, बिजनेस करना बुरी बात नहीं है जी, आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सही ज्ञान है तो आप बताएं, सही ज्ञान नहीं है तो आप बिजनेस के लिए लोगों को डराएं, क्योंकि उसमें आप अपना कर्म भी आगे लेके आ रहे हैं। उसमें क्या है कि आप अपना कर्म खराब कर रहे हो जी। अब वो बेचारा नहीं जानता कि उसकी लाइफ में क्या लिखा है, उसको तो बेसिक नॉलेज भी नहीं पता। अब वो आपकी बातों में आ जाएगा, और हो सकता है कि उसकी जीवन जो है 360 डिग्री गलत तरीके से परिवर्तित हो जाए। लेकिन अगर आप सही हैं, सही एस्ट्रोलॉजर हैं, तो आप सही गाइड करेंगे। तो मैं यही कहूंगा कि अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको सही तरीके से गाइड करेगा, क्योंकि ये संभावनाओं का खेल है। दूसरी बात यह है कि जो प्रेडिक्शन है उसको हमें बिल्कुल सॉलिड तरीके से नहीं लेके चलना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी कुछ और चीज है जिसको हम लेके आ रहे हैं अभी रेमेडीज पे, उपाय पे, ये कर दो वो कर दो, वो तो एक डिफरेंट पार्ट है। ठीक है, वो एक बिजनेस का पार्ट हो सकता है,
मैं एस्ट्रोलॉजर के खिलाफ नहीं कह रहा हूँ, काफ़ी एस्ट्रोलॉजर हैं, मतलब कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं जिनके मैं नाम नहीं भी ले रहा हूँ, लेकिन मैं उनको खास तौर पर कह रहा हूँ जिन्हें नॉलेज नहीं है और वो इस विधा में आए हैं। वो क्या कर रहे हैं, ज्योतिष को खराब कर रहे हैं और लोगों में वो भ्रम पैदा कर रहे हैं। लोग इसी वजह से ज्योतिष को मिथ समझते हैं, अंधविश्वास समझते हैं। तो ये एक चीज है जो चेंज होनी चाहिए। तो एस्ट्रोलॉजर्स से मेरी यही अपील रहेगी, आप लोगों को गाइड करें, मिसगाइड की तरफ न लेके जाएं। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, आप इतनी सारी कुंडलियां अगर देखते होंगे, कौन सी आज तक की आपकी सबसे शॉकिंग कुंडली रही है? शॉकिंग कुंडली वैसे होती नहीं है जी, कोई भी, क्योंकि ग्रह जो हैं वो, आप शॉकिंग बोलने का मतलब यही हो सकता है कि या तो कुंडली बहुत खराब रही हो या बहुत ही अच्छी रही हो। पर मैं शॉकिंग यहाँ पे वो कहूँगा, अगर बहुत अच्छे ग्रह लगे हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं, फिर भी उसके साथ नहीं घट रही हैं वो चीजें, तो वो शॉकिंग हो जाता है कि यार इसके लिए लाइफ में इतना कुछ अच्छा है लेकिन ये हो नहीं रहा है, प्रैक्टिकली हो नहीं रहा है। तो हो सकता है उसमें टाइमिंग का ऊपर नीचे हो या कुछ और चीजें हो, तो वही चीज एक शॉक करती है। जी बिल्कुल। हमारा अगला सवाल ये है आपको कि आज तक आपको कोई ऐसा केस मिला हो जहां आपको बिल्कुल ये लग रहा हो कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सा है? हाँ, ऐसे कई केसेस मिले हैं जो लग रहा था कि यार ये आदमी, मुझे नहीं लगता कि ये इतना कुछ कर पाएगा, लेकिन वो अच्छा है, सक्सेस अच्छा है उसके पास, लेकिन कुंडली उसकी कुछ और ही बता रही थी। जी। तो उसने वो सक्सेस कहाँ से लिया? एक तो निरंतर वो मतलब कर्म करता रहा, जी। बार-बार मतलब कर्म करता रहा, बार-बार हारने के बावजूद भी वो कर्म करता रहा। तो मैंने यही देखा कि कहीं न कहीं एस्ट्रोलॉजी हर जगह पे काम नहीं करती, या हो सकता है टाइमिंग सही ना हो। तो वो एक चीज़ मुझे 1-2 बार लगी थी। सर, क्या कुंडली सिर्फ फ्यूचर बताती है या फिर प्रेजेंट के हिडन पैटर्न्स को भी एक्सपोज करती रहती है? बिल्कुल, बिल्कुल। ये अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली कुंडली क्या है कि वो हमारा प्रारब्ध है, जो हम लेके आए हैं। उसमें हमारा फ्यूचर भी छुपा है, प्रेजेंट भी छुपा है। लेकिन फ्री विल भी साथ में काम करती है। हम अगर अपने आप को सिर्फ कुंडली पे बेस्ड कर दें कि नहीं, ये जहाँ जो लिखा है मैं वही करूँगा, तो वो भी एक अंधविश्वास होगा, मैं साफ कहना चाहूँगा। जी। ठीक है? हम उसको एक चीज़ मान के चलें कि जो मेरी कुंडली है, वो मेरा प्रारब्ध है, मुझे उसे चेंज करना है। जी। अभी हम लोग अगर रेमेडी की बात करें, तो लोग क्या करते हैं कि ये तेरी ये चीज़ खराब है, इसको इस तरह से बदल दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। मैं उस पे ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि मेन चीज़ कोई नहीं पकड़ता। और मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ है हमारा कुंडली में क्या छुपा है, वो क्या ट्रेट बता रहा है। जी। जैसे किसी की कुंडली में दाम्पत्य जीवन में कोई ऐसा खराब ग्रह है, तो वो क्या बता रहा है? आपके सुख के स्थान पे कोई गलत ग्रह है, वो क्या बता रहा है? हमें ये देखना है, वो किससे आपको रिलेट कर रहा है। अगर वो माँ से रिलेट कर रहा है, अपने नेटिव प्लेस से रिलेट कर रहा है, तो हमें उसके ट्रेट समझने हैं। जी। हमें वो परिवर्तन लाना है अपने आप में। हम लोग अगर ये सोचते हैं कि हम लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे, उससे हम परिवर्तन लाएँगे, तो वो परिवर्तन एक क्षणिक होगा। हमें अपने आप में चेंज लाना होगा, बिकॉज़ उसके ट्रेट समझना इतना आसान नहीं है। कुंडली नेचुरली आज क्या चल रहा है, क्या हो सकता है, उसका भी झलक देती है। लेकिन आपको उस हिसाब से चलना होगा। अगर अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको बताए कि आपने कैसे काम करना है, ठीक है? आपके ये क्या ट्रेट हैं, किस तरीके से आपको फॉलो करना है, तो एक अच्छी मतलब आपका अच्छा जीवन चल सकता है। लेकिन अगर आप कुंडली को उस हिसाब से लेंगे कि नहीं यार, मैं ये इसको वहाँ बहा दूँगा, इसको ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, तो मेरा अच्छा हो जाएगा, तो मैं सोचता हूँ कि ये थोड़ा-सा अपने आप को अंधविश्वास में रखने वाली बात है। जी। आप ये बताइए सर, एस्ट्रोलॉजी को आज के इस टाइम में सबसे ज़्यादा लोग किस चीज़ के लिए कंसल्ट कर रहे हैं? लव, कैरियर या मैरिज? यस। हाँ, ये थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आजकल लोग जो हैं 2 चीज़ों पे बहुत फ़ोकस करते हैं। एक तो लव पे बहुत फ़ोकस कर रहे हैं और करियर पे। जी। तो हाँ, वो कॉम्बिनेशंस होते हैं, जहाँ पे आप बता सकते हैं कि ये चीज़ें आपके जीवन में घटेंगी।
और करियर का भी साफ दिखता है कि हम्म। आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं। लेकिन एक पर्टिकुलर चीज पे हम नहीं मोड़ सकते किसी को, जी उसमें बहुत बिल्कुल। सारी चीजें होंगी, हम्म। उसको आपको फॉलो करना होगा। जी जी बिल्कुल। जी। क्या सर टॉक्सिक रिलेशनशिप का इंडिकेशन भी हमें एस्ट्रोलॉजी से पता किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसमें कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो आपको कुछ प्रारब्ध लेके आते हैं, जो आपके पार्टनर या आपके जो चाहे बिज़नेस पार्टनर है, चाहे लाइफ पार्टनर है, उनके जी। साथ जो है थोड़ा या रिलेशनशिप किसी भी तरह का रिलेशन है, वहाँ पे आपकी अनबन दिखाते हैं। जी तो वो नेचुरली होता है क्योंकि वो चीज़ें टॉक्सिक रिलेशन आपका रहेगा, नहीं रहेगा, वो जी। चीज़ें लेकिन उसको ओवरकम करने का भी उसी में रेमेडी होती है और उसको भी आपको देखना होगा। और ये सारा कुछ जो है एक पेशेंस से होता है। जी अगर आप पेशेंस रखते हैं और उसको सँभालने की कोशिश करते हैं, तो ये बदल भी सकता है। जी। लव मैरिज, अरेंज मैरिज, कुंडली क्या कहती है और इससे क्या लोग समझते हैं? हाँ, लव मैरिज, अरेंज मैरिज आजकल चल रहा है, लेकिन वैसे हम्म। ऐसा कुछ मैंने नहीं पाया जी। कि आप किसी एक चीज़ को पर्टिकुलर लेकर देख चलते हैं कि नहीं आपकी लव मैरिज होगी, हम्म। लेकिन लोग डिमांड करते हैं, तो लोग बता देते हैं कि नहीं ये ऐसा होगा और अरेंज मैरिज होगी, लव मैरिज। ये आप पर डिपेंड करता है। हाँ, इंडिकेशन ज़रूर होती है कि किसी से आपका लगाव होगा। कुछ पुराने पैटर्न लेके आते हैं जी। लाइफ में, वो ज़रूर घटते हैं। मैंने बार-बार कहा कि जो प्रारब्ध लेके आओगे वो तो घटेगा आपकी घटेगा। लाइफ में। जी। बिल्कुल सर। सर क्या कुंडली बता सकती है कि पार्टनर चीट करेगा या अनट्रस्टी रहेगा? ये भी कुंडलियां प्रेडिक्ट कर सकती हैं? हाँ, बिल्कुल, बताती हैं क्योंकि उनके ग्रह के कॉम्बिनेशंस, आपके ग्रह के कॉम्बिनेशन हल्का-सा इंडिकेशन देते हैं, तो उसको आप अपने हिसाब से उसको ठीक भी कर सकते हैं। ये उसमें भी हाँ। अगेन रिलेशनशिप को सँभालना वो आपके ऊपर है। हम्म। किसी चीज़ को, किसी उपाय को करके उस चीज़ को करना इतना आसान नहीं है रिलेशन को बदलना। जी। तो ये चीज़ है कि आपको उसको कैसे सँभालना है, आप सँभाल सकते हैं। लेकिन कई बार होता है कि रिलेशन खराब भी हो जाते हैं, वो चीज़ें होती हैं कुंडली में नेचुरली। और ये सारे सवाल इसलिए मेरी तरफ से आपके लिए जी। क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा यूथ इसी चीज के क्वेश्चंस एस्ट्रोलॉजर से मोस्टली पूछ रहा है, जी, बहुत बिल्कुल, ज्यादा बिल्कुल। हाँ, कंसल्ट कर क्योंकि रहा है। आजकल ट्रेंड चल रहा है ये। ट्रेंड बिल्कुल इसी पे चल रहा है सर। सर क्या पैसे कमाने का टैलेंट भी कुंडली में पहले से पता किया जा सकता है? पैसे कमाने का टैलेंट नहीं होता, जी। आप कह सकते हैं योग। जो टैलेंट तो है नेचुरली जी लोग हर किसी के अंदर है, होता है। लेकिन किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। तो वो योग होते हैं और जिसको धन योग कह सकते हैं। तो बनते हैं कुंडली में और उसमें दिखता है साफ कि यार ये कमा सकता है। लेकिन अगेन अगर वो वर्क नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा। जी क्योंकि कलयुग में जो कहा गया है कि कर्म को साथ-साथ करना पड़ेगा, करना वो पड़ेगा। अचानक नहीं घटेगा। लेकिन प्रारब्ध अगर है किसी का, वो अचानक किसी की लॉटरी लग गई, कुछ हो गया, ये अलग चीज़ें हैं। बिना कर्म की फल हाँ, की फल अपेक्षा की तो अपेक्षा बिल्कुल नहीं नहीं रख रखनी सकते। चाहिए सर। लोग जॉब स्विच करते हैं, लोग नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, राइट। उन सब में एस्ट्रोलॉजी क्या काम करती है? हाँ, बिज़नेस और जॉब वो दोनों जॉब। चीज़ें शो करती है कुंडली, हम्म। कि आप उस तरफ जा सकते हैं। लेकिन आपको खुद को भी देखना है कि आप कहाँ कंफर्टेबल हैं। आप खाली एस्ट्रोलॉजर के बोलने पे उस चीज़ पे नहीं जा सकते क्योंकि काफ़ी लोग मैंने देखे हैं फेल भी हुए हैं। जिनको कहा गया बिज़नेस करो तो वो बिज़नेस में फेल भी हुए हैं और जिनको कहा गया जॉब करो वो जॉब में नहीं चले लेकिन बिज़नेस में चले हैं। आपको खुद को भी देखना है और कुंडली की इंडिकेशन को भी जज करना है। इस तरह से आप आगे चलें। सर ऐसा कौन सा प्लैनेट है या ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है एस्ट्रोलॉजी में जो आपको लेट सक्सेस देता है? हाँ, बिल्कुल। ये शनि जो है अगर आपकी कुंडली में कहीं ऐसी जगह पे बैठा है, जैसे 10वें स्थान पे बैठा है, लगन जी में बैठा है जी या अष्टम में बैठा है, तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देता है और सक्सेस देता है, लेकिन अच्छी सक्सेस देता है, लॉन्ग टर्म देता है, लेकिन बहुत डिले करता है। तो शनि करता है, डिले करता है। कॉम्बिनेशन अगर शनि के साथ बृहस्पति का बन जाए, दूसरी ग्रहों का बन जाए, तो नेचुरली वो थोड़ा डिले करते हैं। जी लेकिन एक तरह से हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कुंडली को बहुत गहराई से देखना पड़ता है, कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो उस हिसाब से हाँ, इंडिकेशन मिलते हैं इस तरह के भी।
क्या स्ट्रगल फेज भी कुंडली में देखा जा सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल देखा जा जी। सकता है। और जो अभी आपने इससे पहले बताया सर कि शनि का दोष हुँ, हुँ। होता है, तो उससे बचने के क्या उपाय होते हैं? जी, बताता हूँ। एक्चुअल में अभी आप कह रहे थे कि स्ट्रगल, जी, तो स्ट्रगल तो हर किसी की ज़िंदगी में है होता ही और है होना सर। भी चाहिए हाँ, और स्ट्रगल के बिना जीवन नहीं है। सीखते हैं हम सीखते हैं, उससे। स्ट्रगल से जी। सीखते हैं। लेकिन कुछ कॉम्बिनेशन बनते हैं जो आपको कुछ ज़्यादा स्ट्रगल देते हैं हुँ, लाइफ में। हुँ, जैसे कि शनि का एक ऐसी जगह पे बैठना, हुँ, शनि अगर अष्टम स्थान पे आपका है और अगर लग्नेश बन के अष्टम में गया है, हुँ, तो आपको इतना स्ट्रगल दे देगा हुँ, कि आप हैरान हो जाएँगे। हुँ, और आस-पास के लोग भी बोलेंगे कि नहीं यार ये आदमी है कि क्या है, इसको तो कभी ज़िंदगी में कुछ मिलेगा ही नहीं। हुँ, क्योंकि लग्नेश का अष्टम में जाना और वो शनि जैसे ग्रहों का, तो हुँ, वो इतना मतलब पहाड़ जितना स्ट्रगल दे देगा। हुँ, आपकी हर चीज़ विपरीत कर देगा। हुँ, लेकिन अगर आप टिके रहे तो वो हुँ, मतलब एंड में एक हुँ, बड़ी सक्सेस भी देते हैं। हुँ, तो ये एक पार्ट है, मैं स्ट्रगल उसी को मानूँगा लेकिन स्ट्रगल सबकी लाइफ में है। जी, लेकिन जो ऐसा स्ट्रगल है, जो कॉमन नहीं है, हुँ। जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लेवल पे स्ट्रगल है, तो उसको मैं स्ट्रगल कहूँगा। अगर आपकी आने वाली कल की लाइफ में कुछ बुरा लिखा हो, जी। तो क्या एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए उसे अवॉइड किया जा सकता है? हाँ, नेचुरली अवॉइड किया जा सकता है हुँ, क्योंकि फ्री विल है आपके पास, हुँ, कर्म आप कर सकते हैं। हुँ, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे हम जाते हैं कि कोई उपाय हम कर रहे हैं उसको, हुँ, उसका हमें वही कहूँगा कि क्षणिक हो सकता है, लेकिन हुँ, परमानेंट क्या चीज़ है, उसमें आपको उसके ट्रेड समझना होगा कि कुछ प्रोमिसेस होते हैं, हुँ, कुछ लर्निंग लेसन्स होते हैं। हुँ, अगर हमारी कुंडली बनी है, हुँ, तो उसमें कुछ लर्निंग लेसन्स हैं, आपको वो लर्न करने हैं। हमारे लिए कुंडली या शनि या राहु इसलिए नहीं आए हैं कि वो आपको टॉर्चर करेंगे, आपको दुःख देंगे। वो हुँ, आपको कुछ लेसन सिखाना चाहते हैं, जो आप हुँ, पीछे छोड़ के आए थे। हुँ, तो उसको अगर आपने सीख लिया, हुँ, सही एस्ट्रोलॉजर ने आपको बता दिया कि हुँ, आपने कैसे उसको लर्न करना है हुँ, और वो चीज़ें आपने पकड़ ली, तो नेचुरली आप बदल सकते हैं अपनी लाइफ़ जी, को। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो नहीं भी बदली जा सकती है। हुँ। जी। सर, एस्ट्रोलॉजी के बारे में एक ऐसी सच्चाई बताइए जो लोगों को आजकल ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर रही है। कोई एक ओके। ऐसी सच्चाई? मेरे हिसाब से एस्ट्रोलॉजी में आजकल जो 2 चीज़ें हैं, 2 तरह की सोचें हैं लोगों हुँ, की। हुँ, एक तो वही कि लोग सोचते हैं कि हुँ, अंधविश्वास है। बहुत सारे लोग सोचते हैं अंधविश्वास है। हुँ, दूसरे लोग क्या सोचते हैं इंस्टेंट में कुछ कर लूँ। हुँ, पहले तो मैं उन लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कि जो एस्ट्रोलॉजी को अंधविश्वास समझते हैं। हुँ, ये कोई अंधविश्वास नहीं, एक साइंस है, हुँ, जिसको आपको सीखना चाहिए, सबको इसको समझना चाहिए, जी, बेसिक सबको पता होना चाहिए। दूसरा क्या है कि लोग कुछ इतने अंधविश्वास पे चले जाते हैं कि हुँ, वो किसी के भी हाथ लग के कुछ भी करने लग जाते हैं। हुँ, ये करके मेरा ये फ़ायदा हो जाएगा, वो हो हुँ, जाएगा। हुँ, इवन आजकल कुछ चीज़ें ऐसी भी चली हैं, वशीकरण कर लो, ये कर जी, लो, वो कर लो। बिल्कुल, बिल्कुल। दीज़ ऑल आर हुँ, द नॉनसेंस। मैं समझता हूँ कि बेकार चीज़ें हैं। हुँ, ऐसा कुछ होता नहीं है हुँ, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपका हुँ, अपना पैसा खराब कर रहे हैं और हुँ, ऐसी मानसिकता आपकी होनी भी नहीं चाहिए। हुँ, ठीक है? एस्ट्रोलॉजी को जिस लेवल पे देखना चाहिए, उस लेवल पे आज कोई देख नहीं रहा। जी, तो ये 1-2 चीज़ें बन गई हैं, दृष्टिकोण 2 लोगों लोगों के 2 तरह के बन चुके हैं। हुँ, तो कुछ लोग तो बिल्कुल नहीं मानते, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गहराई से मानते हैं। लेकिन रियल में एस्ट्रोलॉजी क्या है, उस हुँ, तरफ कोई जा नहीं रहा है। जी, हालाँकि काफ़ी एस्ट्रोलॉजर हैं जो इस कोशिश में लगे हैं, हुँ, लेकिन लोगों को तो लगता है कि इंस्टेंट मुझे कुछ मिल जाए, मैं वो चीज़ वहाँ फेंक दूँ, मेरे ये फ़ायदा हो जाए, मेरा हुँ, ये हो जाए। अपनी बिल्कुल। करियर को जानना, हुँ, अपने फ्यूचर को जानना, हुँ, अपने लाइफ़ पार्टनर को जानना, सब चाहते हैं आजकल हुँ, और एस्ट्रोलॉजी के पीछे भागे हैं। जी, लेकिन इतना आसान नहीं है, मैं बार-बार कहूँगा, हुँ, इतना आसान नहीं है इसको जानना, समझना। जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आजकल लोग हम ये भी तो देख रहे हैं कि लोग एस्ट्रोलॉजर से पूछना, कंसल्ट करना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। इन कंपैरिज़न टू अगर वो अपना कर्म करें, उसके बाद वो सारी चीज़ें एस्ट्रोलॉजर से जाके कंसल्ट करें, तो आई थिंक सो बिल्कुल, ये बिल्कुल। ज़्यादा बेटर होता आप है। ले सकते हैं, बीच में एक हुँ, गाइडेंस ले सकते हैं, हुँ। लेकिन अगर आप पूरी कुंडली लेके बैठ जाएँ, मुझे अब टोटली बताओ डिपेंडेंट कैसे कर हाँ, डिपेंडेंट वो नहीं होना, नहीं होना ये तो एक चाहिए। बहुत गलत चीज़ होगी। जी। या फिर आप ये समझो कि ये कुछ भी नहीं है, हुँ, ऐसा भी नहीं है। जी। उसको दरकिनार भी नहीं किया जा नहीं, सकता। नहीं, नहीं। जी। सर सारे जितने एस्ट्रोलॉजर होते हैं, सब क्या फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं? वही बात मैंने जो आपको बताई, फ्यूचर प्रेडिक्ट कोई भी नहीं कर सकता। जी, अगर ये मैं कहूँ कि नहीं कोई फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता जी, है, तो एक धोखा है, एक तरह का मतलब अपने आप को अंधकार में रखना है। जी।
आप संभावनाएं बता सकते हैं, हम्म, कुछ लोग बहुत स्टीक बताते हैं, जी, मैं कह सकता हूँ कि स्टीक बताते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हैं, हम्म, लेकिन आप किसी को गारंटी नहीं कर सकते। हम्म, कोई भी व्यक्ति, कोई भी एस्ट्रोलॉजर, चाहे हम्म, कितना भी बड़ा है, वो गारंटी नहीं कर सकता कि ऐसा घटेगा। ये संभावनाओं का खेल है, ऐसा हो भी सकता है। हाँ, स्टीक बताते हैं कुछ लोग, बहुत स्टीक बताते हैं, उसको हम नहीं मना करते। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि नहीं, ये गारंटी कर सकते हैं या कोई एस्ट्रोलॉजर बिल्कुल प्रेडिक्शन कर सकता है, तो वो वैसा नहीं है। वो गाइडेंस दे सकते हैं, इंडिकेशन दे सकते हैं आपको। जी। सर, आपने बहुत सारे अपने गुरुओं से इस चीज़ की जी। शिक्षा ली है। आगे आप इस चीज़ में क्या और करना चाहते हैं या क्या करने वाले हैं आप? थोड़ा अगर इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएँ। जी। मैं इस बारे में एक आपको बताना चाहूँगा कि हुँ, अभी मैंने जैसे कहा, इसको सम अप करके मैं बताता हूँ। बिल्कुल सर। जैसे एस्ट्रोलॉजी हमारा मतलब जो अपनी कुंडली है जी, हमारी, वो हमारा प्रारब्ध है, जो हम जीवन में लेके आए हैं। जी। और हम लोग उसको ये नहीं मान सकते कि यही जीवन में सब कुछ है, ठीक है? एस्ट्रोलॉजी काम करती है, 40%, 50%, 60% कर सकती है, जी, लेकिन 100% नहीं, फ्री विल आपके साथ चलती है। जी। एस्ट्रोलॉजर का काम है आपको गाइड करना। तो मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि कुछ लोग जो इसमें फ़ियर डाल रहे हैं कि कोई दोष बता दिया, कोई ये चीज़ बता दी, किसी को खुश कर दिया, आपकी कुंडली में बहुत अच्छे राजयोग हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि दोनों ही चीज़ें कई बार ऐसी होती हैं कि राजयोग भंग हो जाते हैं, जी। ठीक है? दुर्योग भी भंग हो जाते हैं। तो किसी को डरा देना, बेचारा वो कहीं से पैसे लेके आएगा, फिर उसका उपाय करेगा, लेकिन बाद में भी उसको उपाय का कोई फल नहीं मिलेगा, ठीक है? हाँ, 100 में से 10-20 ठीक भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। जी। तो उसको ही हम ये फिक्स नहीं मान सकते कि वो उस वजह से हुआ है। बात ये है कि एस्ट्रोलॉजी में आपको कुछ चीज़ें सीखनी होंगी। हम जो चीज़ें लेके आए हैं, उसके कुछ लर्निंग लेसन्स होते हैं, कुछ प्रॉमिसेस होते हैं, जिसको सही जो एस्ट्रोलॉजर है, वो बता सकता है, वो गाइड कर सकता है आपको। वो प्रॉमिसेस अगर आपने समझ लिए, वो लेसन्स अगर आपने लर्न कर लिए, तो नेचुरली आपका जीवन बदलेगा। जैसा किसी के साथ अब लिखा है कि भाई-बहन के साथ बनेगी नहीं। जी। लेकिन अगर आप ये सोचो कि नहीं मेरी तो बनेगी नहीं, और आप एकदम से मैं तो इनसे बात ही नहीं करता हूँ कि मेरी बनेगी नहीं। नहीं, उसमें एक लर्निंग लेसन है कि शायद कुछ पिछले जीवन में ऐसा हुआ है, अब आपको उसको लेसन को लर्न करना है, आपको बनाना है उनके साथ, आपको विपरीत चलना है उसके। अगर आप उसको सेम मानोगे, नहीं मेरी लाइफ में तो ऐसा लिखा है, नहीं मैं तो अब ऐसे ही करूँगा, नहीं वो नहीं है। उसको समझना है आपने, उसके डिफरेंट एक अलग से आइडियोलॉजी बनती है, जो एक अच्छा गाइड, अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको बता सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे, तो नेचुरली आपको फ़ायदा होगा। लेकिन जो रेमेडीज़ हैं, इस पे मैं एक मेन बात कहना चाहूँगा, जी, जो आजकल बिल्कुल लोग सर। रेमेडीज़ करते हैं, तो मैं रेमेडीज़ के खिलाफ नहीं हूँ। रेमेडीज़ काम भी करती हैं, क्योंकि वो लिखा भी है, किताबों में लिखा भी है। लेकिन उस पे हम बिल्कुल आजकल छोटी-छोटी चीज़ें हर कोई करने लग गया है, ये कर दो, वो कर दो। मैं उस बारे में डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, आप भी जानते होंगे कि आजकल हर कोई छोटी-छोटी रेमेडीज़ देने लग गया है। तो मैं समझता हूँ कि वो तो एक तरह का भ्रम पैदा करना है। रियल में एस्ट्रोलॉजी क्या है? रियल में एस्ट्रोलॉजी है कि आपको प्रॉमिसेस को समझना है, लेसन्स को लर्न करना है, उस चीज़ को बदलना है, उस चीज़ को बदलने की कोशिश करनी है, वो आपका जीवन बदलेगा। छोटी-मोटी जो रेमेडीज़ आप करते हैं, उससे क्षणिक आपको फ़ायदा होगा, नो डाउट, अगर सही किसी ने स्टिक बताया है, लेकिन मेन चीज़ आपको नहीं छोड़नी। क्योंकि जैसे अभी किसी ने कह दिया कि आप ये व्रत कर लो। अब मैं व्रत के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि फास्ट के लिए कहा गया था कि आप व्रत करेंगे, व्रत मीन्स आप कमिटमेंट करेंगे कि कोई चीज़ है आपने छोड़नी है। अंदर जो आपका विकार है, उसको आपने त्यागना है। तो उसके लिए जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि ऋषियों ने कहा था कि आप जो है इसको त्याग करने के लिए कमिटमेंट लेवल रखो। उसको पर्टिकुलर डे में करो, जैसे आप सोमवार का रख लीजिए, मंगलवार का रख लीजिए। तो आपको वहाँ पे उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ काम करना है। जैसे कि आप भोजन लेते हैं, भोजन से क्या है विकार पैदा होते हैं, तो वो सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आपने कमिटमेंट को पूरा करना है, तो आप निराहार रहिए। लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ, व्रत का लोग मतलब क्या समझ गए कि व्रत में खाना नहीं खाना। कमिटमेंट क्या है, क्या त्याग रहे हैं, उसको साइड कर दिया, बाईपास कर दिया, लेकिन वो भूखा रहने लग गए। बाकी वो सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है जी। जिस दिन व्रत कर रहे हैं, उस दिन वो दारू नहीं पी रहे, उस दिन वो बाकी चीजें नहीं कर रहे हैं। कहते हैं आज मेरा मंगलवार को, तो आज नहीं करूंगा, नेक्स्ट डे वो कर रहे हैं। तो ये खुद को अंधेरे में रखना,
और ये गाइड करना भी पड़ता है एस्ट्रोलॉजर को कि ये चीजें एक मिथ है, नेचुरली ये मिथ है। और दूसरा शनि के ऊपर चल रहा है कि आजकल लोग क्या करते हैं कि कहा है कि शनि पे आप तेल चढ़ा के आइए। बहुत ज्यादा हाँ, आजकल। हाँ, आप खुद समझिए, एक मूर्ति है शनि भगवान की, ठीक है, उसमें आप जो है तेल डाल रहे हैं, पूरा बॉटल खाली कर रहे हैं, दूसरा भी आ रहा है वो भी बॉटल खाली कर रहा है, कितनी गंदगी फैला रहा है। ठीक है, शनि कहाँ है? ब्रह्मांड में है, नवग्रह, ठीक है जी। हम लोग यहाँ पे अगर हिंदुस्तान की जनसंख्या देखें तो कम से कम 150 करोड़ है जी, बिल्कुल। वर्ल्ड जो है हमारा 8 पॉइंट समथिंग मिलियन है। स्पीशीज अगर आप देखो तो 8.3 बिलियन स्पीशीज है जी, ठीक है। तो हम क्या, हमारी औकात क्या? शनि वहां, हम उसको तेल डाल के ठीक करेंगे? ये नहीं समझते हैं लोग कि हम लोग शनि को ठीक कर रहे हैं यहाँ से तेल डाल के। हाँ, वो चीज समझिए कि शनि के ट्रेट क्या है जी। अगर आप वो करेंगे, मजदूरों के, कमजोर वर्ग की हेल्प करेंगे, उनकी इज्जत करेंगे, तो शनि आपसे प्रसन्न होंगे। भाव है ना। अगर शनि को, मैं ये नहीं कहता कि शनि को तेल चढ़ाते हैं, जो भी है ठीक है, जो आपकी मान्यता करिए। तेल की बोतल है आपके पास। मेरे बाबा जी कहते थे, हमारे गुरु कहते थे कि सब कुछ तेरा भाव है, तो हम भाव अर्पित करें। ये बोतल हम उनको भाव से अर्पित करें, ठीक है। उसके बाद वो किसी गरीब को दे दो, कितना अच्छा काम होगा। बहुत ज्यादा शनि देव खुश होंगे, नेचुरली प्रसन्न होंगे, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं वो भाव की ही भूखे हैं। भाव के भूखे हैं, भाव के भूखे उनको आप ये बताइए, उनको तेल चढ़ाने से उनको क्या फायदा होने वाला है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप गंदगी फैला रहे हो, आप वही पैकेट वहां पे गिरा के साइड में पैकेट्स फेंक रहे हो, गंदगी कर रहे हो। तो वो सब चीजें मैं समझता हूँ कि एक तरह का मिथ है, इससे बाहर निकलना चाहिए। हमारे अंदर हैबिट्स बन चुकी हैं, हम जाते हैं शनि दोष, ये वो, शनि चालीसा पढ़ लेते हैं, रट्टा लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, भाव हम स्किप कर जाते हैं। हम जो हमारे से डिमांड कर रही है कुंडली, उसको हम हटा देते हैं। तो मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि एक तो सबसे पहले डर निकाल दीजिए। शनि कुछ नहीं करने वाले आपको। मैंने अभी आपको गिनाया कितनी स्पीशीज हैं, ठीक है, ऊपर बैठे हैं, वो कुछ नहीं करने वाले कुछ आपको। भी नहीं। आप समझिए उसको। अगर आपकी कुंडली में शनि कुछ प्रोमिसेस चाहते हैं आपसे, कुछ लेसन्स चाहते हैं, उसको आप सीखिए। अदरवाइज आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, ना कुछ होने वाला। अगर आप कुछ फायदा दिखता है तो आपकी विल पावर से है, वो उन चीजों से नहीं है। तो ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी देखनी पड़ेगी और ये चेंजेस लाने पड़ेंगे। अगर आप एस्ट्रोलॉजी को यही समझते हो कहीं पे कुछ फेंक देना है, मैंने ये चीज देखी है कि नदियों में बहा रहे हैं लोग, प्लास्टिक के पैकेट्स बहा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। तो वो सब चीजें क्या है, उससे कुछ होने वाला नहीं जी। जो चीजें हैं, हाँ, जैसे मतलब नदी में कुछ जीव होते हैं, उनको आप कुछ चढ़ा रहे हैं, कुछ खिला रहे हैं, वो अलग चीजें हैं। लेकिन आप उसमें पूजा का सामान डाल रहे हैं, कुछ डाल रहे हैं, गंदगी डाल रहे हैं, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। वो एनवायरनमेंट को ही इफेक्ट कर रहा है, वो इनडायरेक्टली हमारे पास ही फिर रिटर्न फॉर्म में आएगा, वो सारी चीजें नेचुरली। तो मैं ये चाहता हूँ कि दो चीजें, एक तो ये चीजें रेमेडीज के पॉइंट से थोड़ा सा लोगों को समझना होगा। दूसरी बात कि मैक्सिमम लोग बहुत डराते हैं जी, ठीक है। ऐसे झोला चाप ही कहूंगा मैं, एस्ट्रोलॉजर है बिल्कुल सर, जो गलत तरीके से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी को बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि साफ आपको बताऊं कि एस्ट्रोलॉजी जो है आम आदमी का काम नहीं है जी। एक तो आपकी कुंडली में भी वो चीज होनी चाहिए, तभी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, तभी आपका इंटरेस्ट भी बनेगा। लेकिन अगर मैं ये देखूं यार इसमें पैसा बहुत है, मैं इस बिजनेस को कर लेता हूँ, तो वो इतना आसान नहीं है, इतना आसान। और एस्ट्रोलॉजी में अगर आप कुंडली देखते हैं, कुंडली को देखना है, तो उसको देखने के लिए अगर आप ये सोचो कि मैं उसको उठा के उसके ग्रह देख लूं, तो सही नहीं है। उसके इतने पैरामीटर हैं, आप समझ नहीं सकते। उसमें दृष्टियां हैं, उसकी जो वर्ग कुंडलियां, उनका अध्ययन है, और भी बहुत कुछ है, नक्षत्र हैं, डीप से डीप जाओगे तो उसमें नक्षत्र हैं। तो वो सब चीजें देखना आम आदमी बस की बात नहीं है। तो ये चीजें आपको देखनी चाहिए। तो मैं इसमें एक ये चीज करना चाहता हूँ कि मैं 100 लोगों को चाहता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया से 100 लोग आए और मैं उनको सिखाऊंगा जी, और उनको बिजनेस भी दूंगा कि वो एक रियल एस्ट्रोलॉजी करें, लोगों को सही पाथ दिखाएं, गलत तरीका ना बताएं। तो उसमें मैं चाहूंगा कि वो लोग सीखें, क्योंकि हर आदमी बेसिक तो कम से कम जाने। दो चीजों की नॉलेज, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, आयुर्वेद की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और एस्ट्रोलॉजी की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। कि आपको शौक तो है कि मैं कुंडली दिखाऊंगा, हर किसी को होता है, तो आपको कोई छल ना दे। क्योंकि जब आपको बेसिक पता होंगे, मैं ये नहीं कहूंगा आप एस्ट्रोलॉजर बन जाओ, जो एस्ट्रोलॉजर है वो तो है ही है, लेकिन आपको ये पता लग जाएगा कौन फेक है कौन सही है, क्योंकि आप बेसिक जानते होंगे। तो ये हर किसी को सीखना चाहिए। तो मैं तैयार करना चाहता हूँ 100 एस्ट्रोलॉजर
जो कि एक रियल एस्ट्रोलॉजी को समझे, जी एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी होती क्या है, जी जिसको आजकल काफी लोग स्किप कर गए हैं, समझ ही बिल्कुल नहीं रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या चीज है। बिल्कुल और दूसरी बात कि एस्ट्रोलॉजी को एक ये चीज मान के चलना कि आज के इरा में वो काम कर रही है, उस हिसाब से निरंतर रिसर्च होना बहुत जरूरी है। जी और आज के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी को देखना आपके व्यवहार के हिसाब से, आपके एटमॉस्फेयर के हिसाब से, आपके संस्कारों के हिसाब से, आपके रहन सहन, ये सब चीजें इसको इन्फ्लुएंस करती हैं। बिल्कुल तो ये सब चीजें मैं चाहूंगा कि लोग आएं, सामने आएं, और उसमें आपको नो डाउट उसमें आपको बिजनेस भी मिलेगा काम करने के लिए। लेकिन मैं चाहूंगा कि पैसा कमाने के लिए अगर कोई आना चाहता है तो ना आए, नहीं इस बिल्कुल विधा को सीखने का इसको शौक है और सही लोगों को डिलीवर करने का वो जो चाहता है कि नहीं लोग मिसगाइड ना हो, तो वही लोग इसमें आ गए। बिल्कुल जी। बहुत सही बात सर ने यहाँ पे आप सभी को बताइए। प्लीज जो भी इंटरेस्टेड हो इस चीज के लिए प्लीज आगे बढ़े और सर से प्लीज कांटेक्ट करिएगा आप इन सारी चीजों को सीखने के लिए और आगे की और सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए। सर एक चीज और मैं जानना जी। चाहूंगी, बेसिकली अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल बोलूं, अगर मान लीजिए मुझे कल को आपसे सीखना हो तो मेंटली इंसान को क्या क्या चीजें अपने माइंड में रखे, क्योंकि जैसे मेरा भी मैं बताऊं इंटरेस्ट है तो मेंटली प्रिपेयर करके अपने आप को कैसे आना होगा मेरे को? इसमें क्या होता है कि देखो इंटरेस्ट भी उसी को होगा जिसकी कुंडली में कहीं ना कहीं प्रोमिसेस होंगे इस तरह के, जी तो उसके इंटरेस्ट बनते हैं। नहीं तो लोग जी सोचते हैं यार इसमें टाइम वेस्ट है। ठीक है, बिल्कुल तो पहले तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि दिमाग में पैसा नहीं लेके चलना जी कि मैं इससे बहुत बड़ी कमाई करूं। जी पैसा तो बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगा अगर आप अच्छा काम बिल्कुल करेंगे। हाँ पहले तो आपको ये देखना है कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है इसका सही ज्ञान मैं लूं और फिर लोगों तक पहुंचाऊं, जी और लोग जो मिसगाइड हो रहे हैं वो बचें। तो वो सोच अगर आपके अंदर है तो नो डाउट आप आ सकते हैं। कोई खास प्रिपरेशन नहीं है उसमें, आपका हॉबी ही मेन चीज है कि अगर आपकी हॉबी है और आपकी इंटेंशन सही है, नियत सही है, तो यू कैन। जी। और सर लोगों को अगर एग्जैक्टली जानना हो आपसे, क्या कहते हैं कि वो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं आपसे, तो इसके लिए आप थोड़ा अगर बता जी जी, दीजिए आप लोगों को। इसमें कुछ फोन नंबर्स होंगे, हाँ वो हम अपने डिस्क्रिप्शन वगैरह डिस्क्रिप्शन में में ऐड कर डाल देंगे देंगे। वो सारी चीजें। और इसमें हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोर्सेज रखेंगे। जी ऑफलाइन भी काम करेंगे, जी इंटरेक्शन करेंगे, और ऑनलाइन भी काम करेंगे, जिसको जिस हाँ, तरह की सुविधा हो। लेकिन हाँ, उसमें मैं ज़रूर देखूंगा कि हर कोई नहीं लेना है। जो मुझे लगेगा नहीं ये सही तरीके से काम करेगा, जेन्युइनली कल को ऐसा ना हो कि वो लोग जाके वहाँ पर गलत तरीके से वही काम करना शुरू कर दें, पैसे कमाने का काम शुरू कर दें। नहीं, पैसा मैं ये नहीं कहूँगा कि पैसे ना कमाओ, लेकिन गलत तरीके से, किसी को डरा के, किसी को अपना बिजनेस देख के। अगर मुझे लगता है कि यार मुझे पैसों की ज़रूरत है जी और मैं देखूंगा नहीं इस कुंडली में मैं कुछ बड़ी पूजा इससे करवा के, कुछ बड़ा चीज़ करवा के, इसका खर्चा करवा के, मैं वो करवा तो दूंगा उसको डरा के, लेकिन वो बेचारा कहाँ से लेके आ रहा है, क्या कर रहा है, वो सब चीज़ें देखनी होंगी। तो अगर इस तरह की कोई सोच रखता है तो मैं उन्हें नहीं लूंगा, उस थोड़ा सा मैं देखना चाहूँगा। And also, और sir, how will the interested people, will any test will be conducted on that हाँ, एक basis? इंटरेक्शन होगी, टेलीफोनिकली बातचीत होगी, जी और अच्छा फिर डिसाइड हो जाएगा कि कौन ऑल राइट। करना और चाहता है। एग्जैक्टली कब से स्टार्ट करने का आपका कुछ प्लान है, अगर आप बताना चाहें? बस शुरुआत है, शुरुआत है। आज से शुरुआत होगी ये। ऑल जी राइट ठीक है सर। सर हम एकदम एंड की तरफ बढ़ते हैं, जी। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये होने जा रहा है कि कुंडली मिलना जरूरी होता है या ओवररेटेड है ये चीजें? नहीं, कुंडली मिलाना अच्छी बात है, अगर कुंडली जी शादी से पहले कुंडली मिलाई जाए। जी मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तब भी आप मैचिंग करें, क्योंकि आपको देखना चाहिए कि क्या उसके साथ लगन मैत्री है, क्या उसके साथ आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जा सकते हैं, चाहे वो बिज़नेस में है, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर है। तो पर खाली इस चीज़ को लेके चलना कि आपने कुंडली मिला दी है, अब आपकी कुंडली बहुत अच्छी चलेगी, तो कई जगह देखा गया ऐसा भी नहीं हुआ। तो आपको स्वयं को भी देखना है, ठीक है, अपने आप को भी देखना है। अगर आप लोग आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अच्छी एजुकेशन है, कुंडली कहीं ना कहीं मिल रही है। देखो सीधी बात है, गुण नहीं दिख रहे हैं आपको, नो डाउट कि वो आपको लग रहा है कि नहीं यार कुंडली नहीं मिल रही, वो गुण अलग चीज है, उसमें बहुत कुछ देखना होता है, बाकी चीजें भी है, कहीं ना कहीं वो मैचिंग है। अगर आप डीप जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो मैचिंग है। तो मैं नहीं कहता कि उसको आप स्किप करो, ठीक है, उसको आप ले सकते हैं, लेकिन आपको खुद देखना है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। अगर आप अट्रैक्शन में हैं, आप सोचते हो मैं अट्रैक्शन में हूँ और ये अंडरस्टैंडिंग मान लेते हैं आप, तो वो आपकी थोड़ी सी आप फिर वहाँ गलतफहमी में है।
लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप मिला के चलते हैं तो थोड़ा एक सेफ साइड है। हम्म, लेकिन इसको आप 100% नहीं मान सकते कि हम्म, उसमें आपको ऑब्जर्वेशन भी करनी है, हम्म, आपस में अंडरस्टैंडिंग भी देखनी है। जी, तो दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना है। जी। आज के एपिसोड से आपको ये क्लियर तो बहुत अच्छे से हो गया होगा कि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ फ्यूचर देखने का टूल नहीं है, बल्कि ये खुद को समझाने का मिरर भी होता है। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी सारी चीजें हमसे साझा करने के लिए। और ऑडियंस, आप सब भी सर के साथ जुड़िएगा। हम अपने डिस्क्रिप्शन में आपको सर का नंबर, उनसे कनेक्ट करने का जरिया आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दिखा देंगे, डाल देंगे, और आप ये सारी चीजों के थ्रू सर से कनेक्ट कर सकते हैं इजिली। और एस्ट्रोलॉजी में अगर आप अपना इंटरेस्ट रखते हो और फ्यूचर में इसमें आगे बढ़ना चाहते हो तो आप इजिली कनेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस आपके क्लियर हुए होंगे, बहुत सारी लर्निंग ली होगी आपने। टिल देन, स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच।